कृष्णा, राधे राधे। और आज सभी को आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आप सभी के लिए निर्जला एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। तो एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने मुझे अपना एकादशी के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि अब आप मुझे ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आती है उसका क्या महात्म्य है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कथा को आपको मतलब जैसे जो वेद व्यास हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाएंगे, तो आप उन्हीं से ये निर्जला एकादशी की कथा सुनिए। तो उस पर मतलब जैसे भीमसेन कहने लगे कि अरे मतलब जैसे कि मेरे सारे भाई बांधव जो हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, अर्जुन, नकुल, युधिष्ठिर, ये सभी मुझसे ना मतलब एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। वो वेद व्यास से कह रहे थे, पर मुझसे मतलब जैसे मुझसे व्रत किया, मैं तो एक समय का भोजन का भी मैं परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि जलती है। मैं इस कारण जो है ना, मैं कोई व्रत कोई उपवास नहीं कर सकता। तो उस पर मतलब जैसे वेद व्यास जी ने कहा कि यदि अगर तुम स्वर्ग को श्रेष्ठ और नर्क को हीन समझते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो उस पर भीमसेन ने कहा कि ठीक है, मैं हर कोई भी व्रत नहीं कर, लेकिन सिर्फ मैं साल में एक आप कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से सिर्फ एक ही करना पड़े। मैं बहुत ज़्यादा व्रत उपवास नहीं कर सकता, कि आप एक ही उपवास के बारे में बताइए जिससे कि हर पूरी एकादशी का फल प्राप्त हो जाए मुझे। तो उस पर उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ मास में निर्जला नाम की एकादशी आती है, आप उस व्रत को करो और उसमें मतलब केवल आप आचमन और कुल्ले मतलब मुंह को शुद्ध करने के लिए ही जल का प्रयोग करो। प्रयोग करने का संकल्प लो कि सिर्फ आप जल को कुल्ले के लिए यूज़ करोगे या तो फिर आचमन के लिए। और आचमन भी कुछ इस तरह से करना है कि वो आचमन का जल जो है ना, वो आपके मतलब जैसे कंठ के नीचे ना जाए, इतना ही जल लेना चाहिए। तो क्योंकि तो मतलब तभी वो व्रत जो है ना पूरा माना जाता है। और सूर्य उदय से लेके दूसरे दिन सूर्य उदय तक निर्जला रहना चाहिए, तब ये व्रत जो है पूरा माना जाता है। तो उस पर भीमसेन ने कहा कि ठीक है, मैं साल में एक एकादशी कर लूँगा। तो उस पर मतलब जैसे वेद व्यास जी ने कहा कि इस दिन को आप जितना हो सके दान पुण्य पूजा पाठ, इसमें लोग जल का दान करते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ में सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी होती है।